फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए आपके मेरे यूट्यूब चैनल प्रांशु सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये सीटेट ईपीएस की क्लास 5 स्टार्ट हो रही है। फिर एक बार सुनिए, सीटेट ईपीएस की क्लास 5 शुरू करने हम जा रहे हैं। क्लास 4 इसके पहले का वीडियो हम बना के अपलोड भी कर चुके हैं। आप उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से बस एक ही तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि हम उस चीज़ को सही कर दें। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो ये हमारा पेपर है सीटेट 2018, यानी 2018 के सीटेट का पेपर है। इसके पहले 2011 से लेके और 2017 तक के पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला कहाँ है, पहला हमारा क्वेश्चन है। गोलकोंडा किला कहाँ है और इसकी खासियत क्या क्या है, क्योंकि इसकी विशेषताएं ही पूछता है। यह हैदराबाद के शहर के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद शहर के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। दूसरा क्या है? यह किला 13वीं शताब्दी में कातकीय राजवंश द्वारा निर्मित किया, यानी 13वीं शताब्दी में कातकीय राजवंश द्वारा इसका निर्माण किया गया था। थर्ड, इसकी विशेषता क्या है कि बाद में गोलकोंडा किला बहमनी राजवंश के अधिकार में आ गया, यानी बाद में यह किला किसके राजवंश में आ गया? बहमनी राजवंश के अधिकार में आ गया। नेक्स्ट, इसकी विशेषता क्या है कि फिर कुतुब शाही राजवंश ने इस पर कब्जा किया और गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। फिर क्या किया कि कुतुब शाही राजवंश ने इस पर कब्जा किया और गोलकोंडा को अपना राजधानी बनाया। तो फिर एक बार इसकी विशेषता शुरू से पढ़ देते हैं। यह हैदराबाद के शहर के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। दूसरी विशेषता, सेकेंड, यह किला 13वीं शताब्दी में कातकीय राजवंश द्वारा निर्मित किया गया था। थर्ड, बाद में गोलकोंडा किला बहमनी राजवंश के अधिकार में आ गया। और फोर्थ, फिर कुतुब शाही राजवंश ने इस पर कब्जा किया और गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, तो इसी में देखिए, गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है और आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टा घनत्व होता है। ये भी फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट होता है अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो जिसमें बल परिमाण होता है वह अदिश राशियाँ यानी हम कहते हैं, यानी वे राशियाँ जिसमें किसी दिशा नहीं होती। अदिश यानी बिना दिशा के, और सदिश मतलब दिशा के साथ। तो जैसे जिसमें बल परिमाण होता है, जैसे समय, आयतन, द्रव्यमान, चाल, दूरी, ताप आदि। ठीक, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो अदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसे संवेग, त्वरण, बल, भार, विस्थापन। ये सब क्या है? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी विलेय यानी सॉल्यूट की विघटन दर उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। किसी विलेय सॉल्यूट का विघटन दर उसके किस पर निर्भर करता है? उसके सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बच्चे द्वारा पौधों को अपनाने, छोटे बच्चों की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की। बच्चों द्वारा एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करने की गतिविधि उन्हें पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायक होगी। यानी बच्चों द्वारा एक पौधों को बनाने और पोषित करने में मदद करने की गतिविधि उन्हें पेड़ों के संरक्षण, यानी किसके? पेड़ों के संरक्षण
के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायक होती है। जब बच्चे पौधे लगाएंगे, उसका पोषण करेंगे, उसमें मदद करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो ये सब इसके प्रति अगर वो संवेदनशील हो रहे हैं तो यानी वो क्या करें, उसके संरक्षण यानी उसके बचाव के लिए क्या होंगे, संवेदनशील होंगे, जागरूक होंगे, समझ विकसित होगी। नेक्स्ट देखिए, समुदाय वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय क्या करता है, वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम संसाधन है। समुदाय यहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग भिन्न भिन्न जगह रहते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि समुदाय वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय समाज क्या करते, सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं, सीटेट 2018-18 का क्वेश्चन पेपर फिर से नेक्स्ट वाला तो वही है, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, तो सेम कुछ दो डबल हो गया लग रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो किताब तक ही सीमित न रहे, बच्चे को बाहर के जीवन से भी जोड़ के और बच्चे में क्या समृद्ध करके उन्हें तार्किक और ज्ञानवान बनाने का बाहर किया जाए। केवल पुस्तकों से बाहर जाना है, यानी पुस्तकों से बाहर जाने का मतलब कि व्यवहारिक जीवन को, बाह्य जगत के जीवन को भी उनके जीवन से जोड़ना है, समझाना है। नेक्स्ट, ईवीएस की कक्षा में चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण तथा श्यामपट्ट का उपयोग करने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ईवीएस की कक्षा में चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट आदि का उपयोग क्या करना, गतिविधियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट, यदि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एकीकृत समावेशी विषयगत हो तो यह बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम कैसा हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, तो यह बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। देखिए, हम बताए थे कि किस समुदाय के लोग सांपों का पालन पोषण करते हैं और वो उनकी जीविका का साधन बनता है। तो ये पहले आप क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं पहले वाले पेपर में, तो इसलिए आप कमेंट के सेक्शन में बताएं। तो उसी के रिस्पेक्ट में दे रहा है कि सपेरों को ईवेट के पास होते हैं, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए, यानी जो सपेरे हैं जो सांप को पकड़ते हैं वो क्या करें, सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि वो उनकी आजीविका का साधन है। यानी उसी को लेकर के घूम के मदारी दिखा के वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, भोजन पाते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में मिड डे मील का समय ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यानी विद्यालय में मिड डे मील का समय ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। मिड डे मील जो भी दोपहर में खाना मिलता है। एक क्वेश्चन होता है कि मिड डे मील कब आरंभ हुआ था। मिड डे मील कब आरंभ हुआ थे, आप आंसर करके बताएं कब शुरू किया गया था और किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, यानी बिना प्रेशर के। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना,
यह बताता है कि अवबोध का भार कम करने की आवश्यकता है। यानी जो भी सिखाना हो बच्चों को प्रेशर में न सिखाया जाए, डांट कर नहीं, बोझ बना के नहीं। उसमें यह बताता है कि अगर ये नहीं शामिल है तो यह बताता है कि अवबोध का भार कम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ईवीएस की कक्षा में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए। ईवीएस की कक्षा में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। यानी ईवीएस की कक्षा में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को क्या सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने का सक्षम बनाना है। सहयोग मतलब कि सबका साथ, सबका सहयोग रहेगा तो सब भी एक साथ सीखेंगे। नेक्स्ट, भाला BALA का पूर्ण रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से मतलब नहीं है मकान, बिल्डिंग का मतलब यहाँ मकान से नहीं है। यहाँ का मतलब है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी वो बिल्डिंग जो लर्निंग यानी पढ़ाने में सहायक हो। ठीक। नेक्स्ट, वैकल्पिक ढांचे का संदर्भ ऐसे विचारों से है जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वैकल्पिक ढांचे का संदर्भ ऐसे विचारों से है जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक मिथक है। मिथक अर्थात एक मिथ्या संबंधी है। का मिथक का मतलब है कि यह एक गलत सोच है, इसका यह सही नहीं है, क्योंकि महिलाएं अब पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और लेडीज फर्स्ट आप लोग जानते ही हैं। तो नेक्स्ट, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में जबकि गोवा दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर एक बार देखें, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम दिशा में जबकि गोवा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाता है। यानी स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है। यानी इसकी समझ को क्या कहते हैं? चित्रण कौशल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ का फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। एनसीएफ 1975 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। यानी एनसीएफ 1975 में क्या किया गया है? प्राथमिक स्तर में एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, इसे झूम खेती या झूम कृषि कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, इसे झूम या कृषि खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं, जिसके कारण ये मानसून से प्रभावित नहीं होते। भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं, जिसके कारण ये मानसून से प्रभावित क्या होते हैं? नहीं होते हैं।
ठीक। सीटेट टीवीएस की का पेपर है 2019। तो इसका पहला देखा जाए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की अभिव्यक्ति, विश्लेषण, अवलोकन और अभिलेखन जैसे संकेतों का आकलन हो सकता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की अभिव्यक्ति, विश्लेषण, अवलोकन की, अभिलेखन की और संकेतकों का आकलन से हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है भाई? यह मात्रात्मक या गुणात्मक विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई श्रेणियों का एक समूह है। यानी यह एक मात्रात्मक या गुणात्मक विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई श्रेणियों का एक क्या है, समूह है। नेक्स्ट, इसमें प्रायः अवलोकन करने की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। किस तकनीकी का? अवलोकन करने की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अवलोकनकर्ता तथा चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, अवलोकन अनुसूची आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक बार देखिए रेटिंग स्केल क्या होती है। उसमें पहले यह मात्रात्मक या गुणात्मक विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई श्रेणियों का एक समूह, यानी किस श्रेणी का? जो मात्रात्मक या गुणात्मक विशेषताओं को बताता है। दूसरा, इसमें प्रायः अवलोकन करने की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक। तीसरा, इसमें अवलोकनकर्ता द्वारा चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, अवलोकन अनुसूची आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, झूम खेती। झूम खेती या स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। एक फसल के कट यानी प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश में अपनाई जाने वाली पद्धति है। कौन? झूम खेती। कांसा या ब्रांज मुख्यतः तांबे या कापर और टीन के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है। यानी ब्रांज, कांसा, ब्रांज मुख्यतः क्या है? एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बना है? कापर और टीन से मिलकर बना है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उपला हुआ टेपियोका केरल राज्य का प्रिय भोजन है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उपला हुआ टेपियोका, यानी उपला हुआ टेपियोका केरल राज्य का क्या है? प्रिय भोजन है। रात में जागने वाला जानवर की आंखों की रेटिना में प्रायः शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। यानी रात में जागने वाला जानवर की आंखों में, रेटिनाओं में प्रायः शंकु कोशिकाएं क्या अनुपस्थित होती हैं। यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि रात में जागने वाला जानवर प्रत्येक वस्तु को किस तरीके से देखता है, किस कलर में। ये क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक, केरल और गुजरात अरब सागर के समुद्री तट पर स्थित है। कर्नाटक, केरल, गुजरात क्या अरब सागर के समुद्री तट पर स्थित है। तीसरा, भारत के मानचित्र में झारखंड राज्य उड़ीसा राज्य की उत्तर दिशा में स्थित है। भारत के मानचित्र में झारखंड राज्य उड़ीसा राज्य के किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में क्या है? स्थित है। होली, रक्षाबंधन तथा गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या क्या मनाया जाता है? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आप बताएंगे कि दिवाली अभी जो बीती है, दिवाली किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक। जंगल के लोग आदिवासी कहलाते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। ठीक। जमीन ग्राम सभा पंचायत, यानी जमीन ग्राम सभा को क्या बोलते हैं हम? पंचायत भी बोलते हैं। टिन वह भूमि प्रदर्शित करता है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। टिन मतलब क्या है? टिन पूछा था, टिन क्या होता है? ये टिन नहीं जो आप
ऐसे बेसिक टीना कहते हैं उसको, ये टीन नहीं दूसरी चीज़ है। टीन वह भूमि प्रदर्शित करता है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। पंचायत राज्य द्वारा जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन एक विशेष मात्रक में, जिसे टीन कहते हैं, यानी जो जमीन दे दी जाती थी आदिवासी लोगों को पंचायत द्वारा जंगल के लोगों को खेती करने के लिए, वो क्या था, जिसे टीन कहते हैं। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है जहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। यानी अबू धाबी में क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात का क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन की मुख्य विशेषता या थीम क्या है? वर्तमान पर्यावरण अध्ययन की मुख्य विशेषता या थीम क्या क्या है? पहला परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रम या आवास, चौथा जल, पांचवा यात्रा और छठवां हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में वर्तमान में मुख्यतः 6 थीम है। जो पहला क्या है, परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रम या आवास, चौथा जल और पांचवा यात्रा, छठवां हम जीते चीज़ें कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, काम और खेल, रिश्ते, जंतु तथा पादप, इन चारों विषयों को परिवार और मित्र गमक मुख्य थीम में शामिल किया गया है। काम और खेल, रिश्ते, जंतु तथा पादप, इन चारों उप विषयों को परिवार और मित्र नामक मुख्य थीम में, इनको मतलब मुख्य थीम में क्या है, उसी में सम्मिलित है। तो चलिए आज इतना ही इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको समय से मिल जाएगी। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि हम और भी वीडियो बनाएं जो आसानी से आप तक पहुंच जाए। बाकी आप डेली वीडियो को देख करके और 2 बार 3 बार दिन में देख करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन को ही रिपीट करता है, उसी में घुमा फिरा के देता है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार क्वेश्चन क्या बेहतर आपको क्या मिलेगा, अर्थ मिलेगा, और आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।